आइए अब हम चलें श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन करने। चतुर्थ केदार अर्थात रुद्रनाथ जी के पवित्र धाम के लिए 2-3 मार्ग हैं। मत फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में। मत फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में। बीत रहे हैं दिन व्यर्थ तुम्हारे, पल पल क्षण क्षण सालों में। अरे नर्तन का हर बार दीवाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार। अनुसुईया माता मंदिर होकर 17 किलोमीटर पैदल मार्ग है। मार्ग में अत्रि आश्रम के भी दर्शन होते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने यहाँ पर जो है माँ की परीक्षा ली है ना। माँ से क्या कहा कि उन्होंने कहा कि नग्न होकर हमको भोजन करा। माता अनुसुईया जी की एक कथा यहां जन जन में प्रचलित है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ऋषि रूप धरकर अनुसुईया जी की कुटिया पर पधारे। तीनों देवों ने वेश बदलकर अनुसुईया जी के सामने यह शर्त रखी कि वे केवल वस्त्रहीन स्त्री के हाथों ही भोजन स्वीकार करते हैं। ऋषि रूपधारी देवों को माता अनुसुईया की दिव्य नैनों ने पहचान लिया और उन्होंने तीनों को अपने सतीत्व के बल पर नन्हे बालक के रूप में परिणत कर न सिर्फ उनकी इच्छा पूरी की बल्कि अपने सतीत्व की भी रक्षा की। तीनों देवों को माता ने पालने में लिटा दिया। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मारे खुशी की वो फूल न समाती मारे। पूर्व काल में जो है अत्रि ऋषि ने यहाँ पर 100 साल की तपस्या की थी। अत्रि आश्रम है यहाँ आगे। वहाँ उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों लोग है प्रसन्न हो करके उनके पास यहाँ आए। यहाँ आ करके उन्होंने जो है पूछा अत्रि ऋषि ने कि जी आप तीनों लोग यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने जवाब दिया अत्रि ऋषि ने कि मैंने एकी का जो है स्मरण किया, आप तीन कैसे आ गए। तीनों ने कहा कि हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं,
इसलिए आप वर मांगे। तो उनका वर मांगने का यही तथ्य था कि उन्होंने, उनके पुत्र नहीं थे, तो तब दत्तात्रेय 3 पुत्र हुए, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। ये तो समीपवर्ती गांव से चढ़ाई करके 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रुद्रनाथ जी के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा चमौली, गोपेश्वर से आने वालों के लिए गोपेश्वर से भी एक मार्ग है। इस मार्ग से होकर रुद्रनाथ जी की शीतकालीन भोग मूर्ति जाती है। इस मार्ग से लगभग 18 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है, यह समस्त तीर्थों में परमोत्तम है। इसकी महिमा सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। कितना प्यारा धाम है शिव भोले तुम्हारा, बम भोले तुम्हारा। इस क्षेत्र में भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवाभुः ओम स्वाहा जूः। यहां पर की गई पूजा अर्चना समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कहा जाता है, जब अंधक दैत्य के अत्याचार से सभी देवतागण त्रस्त हो गए तो सभी भयभीत होकर भोले बाबा की शरण में गए। यहीं भोलेनाथ जी ने सभी को अभय किया था। करो शिव शंभु शरण में आपके हम आए हैं। भोलेनाथ उस विश्वनाथ के सब गुण गाते हैं, भक्तों सब गुण गाते हैं। ये प्राकृतिक गुफा ही रुद्रनाथ जी का मंदिर है। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जंबा मानसं वा पराधम विहितम। मंदिर के समीप नंदी कुंड है और नारद कुंड है। इनके जल का केवल आचमन किया जाता है, जबकि स्नान के लिए 200 मीटर की दूरी पर वैतरणी उद्गम स्थान जाना पड़ता है।
रुद्रनाथ जी की पूजा मई से लेकर नवंबर माह तक होती है। यहां वीरशैव भट्ट ब्राह्मण पूजा करते हैं। रुद्रनाथ जी के इस धाम में पिंडदान एवं तर्पण का भी विशेष महत्व है। यहां ठहरने के लिए मंदिर की ओर से धर्मशाला है।